नमस्कार दोस्तों, आपका प्राइवेट एम्प्लॉय चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा इंटरव्यू है वो ऐसी एक शख्सियत के साथ है जो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने अपना करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छे से किया है। आज हम अनिल भाई से मिलने के लिए आए हैं और उनका लाइव इंटरव्यू आपके सामने लेंगे। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं। अनिल भाई, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय चैनल पे। तो हमारे दर्शकों को बताइए आप अपनी लाइफ के विषय में। सबसे पहले अनिल भाई अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे गाइज। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं रेवाड़ी हरियाणा गांव किसलवालावा से बिलोंग करता हूं और मुझे इस फील्ड में काफ़ी साल हो गए हैं। 18-20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 2005 से स्टार्ट किया था इस फील्ड में। अनिल भाई रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। अनिल भाई, आप जॉब जो है वो कहाँ करते हैं? गुड़गांव में करते हैं, दिल्ली में करते हैं अभी या? मैं गुड़गांव सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, सेक्टर 90 में। डीएलएफई हाँ। सोसाइटी है यहाँ पे। अनिल भाई रेवाड़ी से गुड़गांव जॉब करते हैं। तो अनिल भाई, सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है, आपने जॉब जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? अनिल भाई, हमारे म- दर्शक म- जानना चाहते हैं कि आप उसको बिल्कुल सरल तरीके से बताएं ताकि कोई भी नया बंदा अगर उस चीज़ को स्टार्ट करता है तो उसको काफ़ी हेल्प हो। मैंने 2005 से स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी एज ए इलेक्ट्रीशियन, सुशांत लोक गोल्ड सुख मॉल से एज इलेक्ट्रीशियन स्टार्ट की थी। मैंने वहाँ लगभग 1 साल जॉब की एज ए इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद मैंने साइबर पार्क झाड़सा, वहाँ पे मैंने जॉब की 2006, 2007, 2008 तक वहाँ पे जॉब की मैंने एज ए इलेक्ट्रीशियन। फिर 2008 के दिसंबर के एंड में मैंने मैकेंजी एंड कंपनी सेक्टर 32 प्लॉट नंबर 4 नियर बाई राजीव चौक के पास मैंने जॉब स्टार्ट की एज ए सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। उसके बाद मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया। 2010 में मैंने वाटिका सिटी ज्वाइन की, जो वाटिका प्रोजेक्ट है वहाँ पे ज्वाइन किया एज ए सुपरवाइज़र। वहाँ पे 1 साल मैंने जॉब की। जॉब करने के बाद मेरा वहाँ पे प्रमोशन हुआ, मेरे को वहाँ जूनियर इंजीनियर बनाया गया। जूनियर इंजीनियर बनने के बाद फिर मैंने वहाँ मैंने 2016 तक जॉब की। 2016 के बाद मैंने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ वाटिका इंडिया नेक्स्ट नाम से कंपनी है, वाटिका का ही प्रोजेक्ट है वो। उसमें G21 नाम से एक सोसाइटी है, उसमें मैंने जॉब की। 2017 अक्टूबर 2017 को मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और डीएलएफ ज्वाइन की, सेक्टर 90। ये भी डीएलएफ की सोसाइटी, यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर 2017 में स्टार्ट किया। उसके बाद में 2021 में मेरे को सीनियर इंजीनियर बनाया गया। 2021 में सीनियर इंजीनियर बनाने के बाद 2023 में मैं लास्ट में सितंबर के बाद मेरे को यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया असिस्टेंट प्रॉपर्टी मैनेजर की पोस्ट पे, और मैं अभी इसी पोस्ट पे यहाँ पे ज्वाइंड हूँ और जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। अनिल भाई, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनको की तरफ से आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर कोई आज युवा साथी आना चाह रहा है तो उसको कौन सा डिप्लोमा, कौन सी डिग्री, किस किस तरीके की चीज़ों से उनको गुजरना पड़ेगा? अगर आपकी तरफ से वो गाइडलाइन हो जाए तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा आप डीपली बताएँ कि अगर एक नया लड़का आज अगर स्कूल पास आउट होता है तो उसको किस तरीके की कोर्सेज़ करने चाहिए, किस तरीके की एकेडमीज़ में जाना चाहिए, किस तरीके की उनको एक्सपीरियंस वो मिले ताकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड में आके अपना बेस्ट इम्प्रूव कर सकें? देखिए मनफुल जी, अगर इस हुँ। लाइन में अगर टेक्निकल लाइन में आना है जिस बंदे को, तो +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन +2 करने के बाद वो डिप्लोमा कर सकता है पॉलिटेक्निकल से। अगर पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा नहीं करना चाहता तो बीटेक कर सकता है, इलेक्ट्रिकल से कर सकता है, सिविल से कर सकता है, मैकेनिकल से कर सकता है। जिस फील्ड में उसको जहाँ जाना चाहता है, जिसमें उसको उसकी रुचि है, जिस फील्ड में वो उस फील्ड से कर सकता है। अगर डिप्लोमा करने के बाद या बीटेक करने के बाद वो फिर स्टार्टिंग में सभी के लिए थोड़ा वो चैलेंज रहते हैं कि स्टार्टिंग में जॉब मिलना थोड़ा आसान नहीं है इस फील्ड उसमें। जो फ्रेशर बंदे रहते हैं उनके वो रहता है, दिक्कत रहती है इस चीज़ के लिए। अगर उनको प्लेसमेंट मिल जाता है उसके थ्रू, अगर किसी डिप्लोमा करे किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है या किसी अच्छे कॉलेज से कर रहा है तो उसका प्लेसमेंट मिलता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है कि उसको अपॉर्चुनिटी टाइम से मिल जाती है। अगर अपॉर्चुनिटी टाइम से मिल जाती है तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बंदा टैलेंट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है उसका। अनिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम देखते हैं ज़्यादातर गाँव में जो युवा साथी हैं वो आईटीआई
भी किए हुए होते हैं, तो आईटीआई का जो बंदा होता है उसका टेक्निकल लाइन में स्कोप है या नहीं है? मैं देख आपसे वो भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक ऐसे होंगे जो आईटीआई किए हुए होंगे। आईटीआई से वो किस तरीके का डिप्लोमा करके निकले, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आईटीआई करने के इच्छुक होंगे, तो उस तरीके में आप थोड़ा-सा सजेस्ट करें। मनपुल जी, आईटीआई करने के बाद प्राइवेट फील्ड के अलावा गवर्नमेंट फील्ड में भी जेई के लिए, लाइनमैन के लिए वैकेंसी निकलती रहती हैं, उसमें ट्राई कर सकता है। अदरवाइज इस लाइन में जैसे ऑटोमोबाइल्स लाइन में हो गया, प्रोडक्शन लाइन में हो गया, ये सोसाइटीज में हो गया, कमर्शियल लाइन्स में हो गया, इसमें वो स्टार्टिंग में कहीं से शुरू करे, चाहिए असिस्टेंट से शुरू करे। उसके बाद अगर उस बंदे के अंदर टैलेंट है, सीखने की काबिलियत है, तो वो फिर इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर जैसे हमने जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस की है, वो वैसे प्रोग्रेस कर सकता है। कर सकता है। तो दोस्तों ये था आपका आईटीआई का जो हमारे साथी आईटीआई कर रहे हैं प्लस टू करने के बाद, तो उनके लिए अनिल जी ने बहुत अच्छे से समझाया। और अनिल जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के मैं इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि इसमें ना फील्ड बहुत बड़ा है ये प्राइवेट। अगर बंदा क्वालिफाइड है, टेक्निकली स्ट्रोंग है, तो उस लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी प्रोग्रेस कर सकता है। टैलेंट होना चाहिए बंदे के अंदर। मेन करता है उसकी है ना रुचि किस चीज़ में है, किस फील्ड में जाना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन जिस फील्ड में भी जाए वो बंदा, उसमें अगर मन लगा के, और वहाँ जो भी चीज़ है उनको टाइमली हर चीज़ को गाइड करने वाला कोई हो या नहीं भी हो, तो खुद से अपने आप को ना हर चीज़ के नोट्स बनाए, बुक्स में नोट करे हर चीज़ें, अपने सीनियर से पूछे जो चीज़ें, तो बंदा है ना ग्रोथ कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। प्राइवेट बहुत बड़ा है। अभी अब मैं देखता हूँ कि हर किसी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, तो बिल्कुल। बंदा प्राइवेट फील्ड में अच्छी स्कोप है अगर बंदे के अंदर टैलेंट है तो। टैलेंट है तो देखो दोस्तों, टैलेंट की ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप के अंदर अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप लोग इम्प्लीमेंट करें। आप किसी भी जॉब में आप अपनी रुचि रखें, बट उसमें अपना बेस्ट करें। दूसरी चीज़ अनिल भाई, मैं ये सोचता हूँ कि आप रेवाड़ी से बिलोंग करते हो, तो क्या आप डेली अप डाउन करते हो या आप यहीं पे स्टे करते हो गुड़गांव के मनकुल जी, अंदर? मैं डेली अप डाउन करता हूँ बाई अच्छा। ट्रेन। तो अनिल भाई, ये कैसे मैनेज कर लेते हो आप? क्योंकि देखो आपको रेवाड़ी से और गुड़गांव का डिस्टेंस भी कवर करना होता है, उसके बाद आप अपने जॉब का जो टाइमिंग है थोड़ा उसमें भी। डिफिकल्ट है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा। ये तैयार चीज़ें होना आप पड़ता ध्यान है, रखें, क्योंकि प्राइवेट जॉब में अगर वो करना है तो आपको समय का पालन बहुत होना तरीके पड़ेगा। से करना पड़ेगा। पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, ट्रेन किसी हाँ, की वेट नहीं पंक्चुअलिटी करती। बेस्ट बहुत ज़रूरी है, हर वो चीज़ है। में पंचुअलिटी ज़रूरी है, जो कोई भी फील्ड हो, बिल्कुल, अगर पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ में ना पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, टाइम से ट्रेन पकड़ते हैं, डेली अप डाउन हो जाता है, टाइम से परिवार को टाइम भी दे पाते हैं और जॉब भी कर पाते हैं। जॉब भी कर पाते हैं। अनिल भाई, मेरी एक आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि भई आप समय से तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आप फैमिली और आपकी जॉब में आप लोगों को कोई ऐसा कहीं आपको लगा कि हाँ, जॉब की वज़ह से फैमिली को आप समय नहीं दे पा रहे हो, या फैमिली की वज़ह से जॉब को समय नहीं दे पा रहे हो, कहीं पे आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है देखिए कहीं? मनपुर जी, क्या है इस लाइन में जब आप आते हैं, हुँ, तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ता है। अगर बिल्कुल, आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो फिर इंसान के लिए ना जॉब करना भी आसान नहीं है और फैमिली को संभालना आसान नहीं है। तो बिल्कुल। मैं इन चीज़ों पे अपना वर्क करके रखता हूँ कि मुझे ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, नहीं करना तो चाहिए। सही से चलता है। नहीं अनिल भाई, आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो काफ़ी साल का आपका तजुर्बा रहा है इस लाइन में। और युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनिल भाई टेक्निकल बैकग्राउंड से रखते हैं, और आज हमारे जो चैनल के जो प्रथम व्यक्ति हैं जिनका इंटरव्यू हमने स्टार्ट किया है। दोस्तों, आपसे उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपके पास हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आप लोगों से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हम हर एक प्राइवेट एम्प्लॉय के उनके अपने अनुभव, उनके अपने वो साझा कर सकें, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ ग्रोथ की, किस तरीके से उन्होंने अपना करियर अचीवमेंट किया। तो अनिल भाई ने भी एज ए टेक्नीशियन हेल्पर से स्टार्ट किया था, और आज ये एज ए एपीएम टेक्निकल हैं। तो अनिल भाई, आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल पे आके हमारे श्रोताओं को ये चीज़ें
आपने साझा की, उनका अनुभव किया, और खास तौर पे युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के है ना टाइम में ना टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल, आज का टाइम अपने जो प्रेज़ेंट में चल रहा है उसको आपने ऐसे ही गँवा दिया, बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम जो आप सोच रहे हो आने वाला है वो टाइम कभी नहीं आता। बिल्कुल, ठीक है? तो प्रेज़ेंट में जो मिल सकता है, जो अचीव कर सकते हो उसको कीजिए, नेक्स्ट टाइम में मत छोड़िए, कल पता नहीं किसी ने देखा नहीं है और करके लिए जो छोड़ता है वो अब्दुल कलाम ने कहा है कि जो समझदार इंसान है, जो परिश्रमी जो इंसान है, जो मेहनती आदमी है, जो इतना छोड़ जाते हैं ना, बिल्कुल, तो उनको निकम्मे आदमी को उतना ही मिलता है, बिल्कुल। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अनिल भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि समय का आप सदुपयोग करें, समय के साथ चलें, वरना समय किसी का गुलाम नहीं है। तो बिल्कुल, दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, और हमारा मकसद प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को एक मंच पे लेके आना है, और लोग उसको समझें, ताकि लोगों को पता चले अनिल भाई, ये मेरे एक प्रयास है छोटा-सा कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, और उसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, ताकि मैं उनको एक मंच पे लास्ट एक साथ ला सकूँ। बहुत अच्छी, पहले आप तो मन खोलिए। ठीक है अनिल भाई, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। थैंक यू। थैंक